हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू टू स्टडी माइंड क्लासेस, जहाँ पे आज हम कंटिन्यू करेंगे परसेंटेज। इससे पहले हमने क्या देखा था? परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं और नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो या फिर परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करना हो, उसको कैसे करते हैं। मेरे को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, मगर जिन्होंने पहला डिस्कशन नहीं देखा है, यही फर्स्ट डिस्कशन देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं परसेंटेज चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज चैप्टर की हेल्प से इसे कंसेप्ट समझ के आप प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को आराम से क्लियर कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को कर सकते हो, प्लस रेशियो प्रोपोर्शन में कहीं कहीं इसका यूज काफी आएगा, कहीं कहीं आएगा, मगर परसेंटेज के कंसेप्ट आपको अक्रॉस द मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। वर्क एंड टाइम में भी यूज आएगा कई बार परसेंटेज। ठीक है, तो आज का हमारा क्या फोकस रहेगा? कोई नंबर को हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम कैसे क्विकली कन्वर्ट करेंगे। बेसिक क्या था, ध्यान था हमको, कोई नंबर है x, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। ये नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, हाफ हो सकता है, 3/7 हो सकता है, 1/9 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 35 हो सकता है, 1/35 हो सकता है। ऐसे कोई भी नंबर हो सकते हैं, एग्जाम में कोई भी ऐसे नंबर आ सकते हैं। तो इनको कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे? किसी भी अगर नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगेगा। आपको ये बेसिक वाला याद होना चाहिए। 1 का इक्विवेलेंट क्या है? 100%। या फिर परसेंटेज दे रखा है तो परसेंटेज का इक्विवेलेंट कितना है? 1। ये ध्यान रखो, बेसिक वाला। ये 1 का इक्विवेलेंट क्या है? 100%। इसको यूज करके हम सारे कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हाफ 50%, याद कर लिया था ये। अब यहाँ बैठ के हम डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हमने फर्स्ट डिस्कशन में देख लिया था 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 अप टू 1/20 उनके इक्विवेलेंट परसेंटेज कितने हैं वो आपको टिप्स पे होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस फटाफट कर पाओगे। अब कोई 7/2 बोल रहे हैं, 7/2 सिंपल है। 7/2 का मतलब कितना हो गया? 3.5। इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 3.5 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज का साइन लगाते हैं। ये पॉइंट हटा, 350%। ठीक है, तो जैसे आपको 3.5 दिखा, इतना सब नहीं करने की जरूरत है, सीधा लिखना है 350%। क्यों? क्योंकि 1 इक्विवेलेंट होता है 100% के, 3 इक्विवेलेंट हो गया 300% के, 0.5 हो गया 50 के, तो 350%। यूं दिमाग चलाना है। अब देखो 7/16, इसको परसेंटेज में कैसे करेंगे? एक तरीका है 7/, ठीक है, एक तरीका है मैं 7/16 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 7/16 इंटू 100 करूं, फिर इसको मैं परसेंटेज में कट करूं, कितना आया ये? 4, ये 25, फिर 25 इंटू 7 करूं 175, फिर 4 से डिवाइड करूं 4 टाइम्स, फिर कितना गया? 15। कितना होगा? 15 डिवाइड करना था 175 को 4 से, 4 टाइम्स 15 कितना आया? 43। फिर कितना बचा? 37 और ये 5, ऐसा आएगा। ये सब नहीं करना है हमको, नहीं करना है, इतना लंबा थोड़ी करेंगे बैठ के। क्या करना है हमको? इसका निकालना है। एक मैं करता हूं, बाकी आप करना है। 7/16 क्या पूछा है? 7/16। इसको मैं क्या कर सकता हूं? ब्रेक करो इसको। 7/16 पहले आपको पता होना चाहिए इसका 7 इंटू 1/16 ऐसे ब्रेक कर दिया। और 1/16 कितना परसेंटेज होता है? याद है किसी को? 6.25%। या फिर क्या कर सकता हूं? 6 1/4%। 7 6 42, 7/4%। मगर ये भी सही नहीं है। 7/4 जब भी फ्रैक्शन में होते हैं
न्यूमरेटर कम होना चाहिए, डिनोमिनेटर ज्यादा होना चाहिए, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा फ्रैक्शन के अंदर। 42 प्लस 7/4 कितना हुआ? 42 प्लस 7, 42 7/4 को कैसे करूंगा? 1 प्लस 3/4, तो कितना बन गया ये? 43 प्लस 3/4 यानी 43.75%। क्लियर? तो 7/16 43.75%। अभी आपको मैंने मल्टीपल स्टेप्स में किया है, इसलिए आपको ये टफ लग रहा है। मैं जल्दी करूंगा, जल्दी करके दिखाऊं? चलो जाओ, की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको थोड़ा जल्दी होगा। अभी तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूं क्या किया मैंने इसके अंदर। 7/16, 7 टाइम्स 1/16 है 6.25%। ये कितना हो गया? 6 प्लस 0.25%। 7 6 7 42, 7 इसको 0.25 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना होगा? 175, 1.75% टोटल। क्लियर? चलो 4/15, 4/15 को कैसे करेंगे? सेम 4 1/15, और 1/15 का इक्विवेलेंट कितना है? 6 2/3%। कितना हो गया? 6 2.3, 4 6 24, 8/3%। 8/3% को वापस ब्रेक करूंगा, क्यों? यहाँ पे हर बड़ा है अंश, अंश बड़ा है हर से, या फिर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर में, तो ये फ्रैक्शन नहीं है प्रॉपर। तो 24 प्लस 8/3 को कैसे करूंगा? 2 प्लस 2/3, तो कितना बन गया? 26.66%। तो 4/15 कितना हो गया? 26.66%। 5/12 को कैसे ब्रेक करेंगे? कन्वर्ट करना है, 5/12 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्या करूंगा? 1/12, 1/12 कितना होता है? 8 1/3%। 5/12 क्या लिखा है? 5 इंटू 1/12, और 1/12 का परसेंटेज कितना होता है? 8 1/3%। ठीक है, वापस 8 5 40, 5/3, इसको कैसे लिखेंगे? 40 प्लस 5/3, ये मैं अभी आराम से लिख रहा हूं। 40 प्लस 5 को क्या लिखूंगा? 3 प्लस 2, तो 1 प्लस 2/3, कितना हो गया? 41.66%। तो 5/12 इज इक्वलेंट टू 41.66%। अगर हमको ये याद नहीं होता 1/12 क्या होता है, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता। उसमें क्या करते हैं, किसी को याद नहीं है तो क्या करेगा वो? 5/12 को परसेंटेज में कन्वर्ट के लिए 500/12 करेगा, फिर 2 से कट रहा है 6, 250, वापस 2 से कट रहा है 3, 125, फिर 125/3 करेगा। 4 5 कितनी बार आया? 1, और फिर कितनी बचा? 0.66, ये परसेंट करेगा। और किसी को डायरेक्ट याद है 1/12 सीधा 5 इंटू 8 1/3। ठीक है, चलो 25/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 23/11 को और 100/9 को। पहले अपने आप करो, ट्राई करो। 25/6 बहुत सिंपल है, 25/6। एक दो बात समझ में आ गई? 100% से ज्यादा आएगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसका अंश हर से बड़ा है। दिमाग में छोटी छोटी चीजें दिमाग में रखनी है। ठीक है, ये तो देखो क्या दिमाग लगाएंगे, क्या करूंगा मैं इसको?
25 टाइम्स 1/6, ये कर सकता हूं। 25 इंटू 1/6 का परसेंटेज कितना होता है? 16.66, सही बोला, 16 पॉइंट, और इसको फिर मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर 25 इंटू 16, 2/3 परसेंटेज। अब 25 को 16 से करूं, कितना लंबा जा रहा है, तो मैं इसको अवॉइड करूंगा। इसके लिए क्या करूंगा मैं, थोड़ा सा अलग तरीका 25/6, इसको ब्रेक करेंगे नियरेस्ट में। नियरेस्ट इसका कौन सा मल्टीपल है? 24 + 1, 6 से कट रहा है ये 24, क्या बन गया ये? 24/6 प्लस 1/6, 24/6 प्लस 1/6, 4 प्लस 1/6, 4 का परसेंटेज कितना होता है? 400%। 1/6 का कितना होता है परसेंटेज? 16.66%। कितना आंसर आ गया? 416.66%। क्लियर? ये हो जाएगा 25/6 का इक्विवेलेंट। चलो 23/11 कौन ब्रेक करेगा मेरे लिए? 23/11 कैसे करेंगे? 22 + 1/11, ये कितना हो गया? 2 + 1/11। 2 का परसेंटेज इक्विवेलेंट 200%। 11 का परसेंटेज 1/11 याद किया था हमने, कितना होता है? 9.09%। आंसर कितना हो गया? 209.09%। खत्म, ठीक है। फिर क्या था? 100/9, सिंपल है 100/9 का, इसको तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो 100/9 का। 100/9 को क्या किस में करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कितना हो गया ये? 100 इंटू 1/9। 1/9 का परसेंटेज इक्विवेलेंट कितना है? कितना होता है 1/9 का? 11.11%। ये से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा? 100 से, यानी 1/9 का परसेंटेज इक्विवेलेंट याद है कितना था? 11.111111% होता था, चलता रहेगा, मगर हम उसको क्या लेते थे? 11.11%। यहाँ पे 11.11 है तो आगे बढ़ जाएगा 2 पॉइंट हो, तो 100/9 कितना हो गया? 1111.11%। क्लियर? चलो 7/8 का ट्राई करो पहले। 7/8 क्या होगा परसेंट? थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 7/8, 7/8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 7 टाइम्स 1/8, वो कर लूं, और 1/8 परसेंटेज कितना होता है? याद है किसी को? 1/8 कितना होगा? 1/4 25%, 12.5%। यानी ये क्या हो रहा है? अच्छा, ठीक है, ये वो यहाँ, तो 1/8 कितना होगा? 12.5%। ठीक है, 12 7 84 एंड 7/2%। 7 अब इससे ज्यादा है, तो 84 प्लस 3.5, 87.5%। क्लियर? ऐसे कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका क्या है? 7/8 लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 8 - 1/8, 1 - 1/8। 1 का इक्विवेलेंट परसेंटेज कितना है? 100%। 1/8 का कितना है? 12.5%। आंसर कितना हो गया? 87.5%। आया समझ में? 187/12, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्या करूंगा? इसका नियरेस्ट डिवाइड करूंगा 12 से। नियरेस्ट क्या हो रहा है? 12 से डिवाइड करो इसको एक बार,
67 15 प्लस, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 12 इंटू 15, कितना हुआ 12 इंटू 15, 180 प्लस 7 अपॉन 12, कितना हो जाएगा 15 प्लस 7 अपॉन 12। इसको परसेंटेज में करना है, और 7 अपॉन 12 को तो हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना आता ही है। कैसे कर लूंगा मैं, ये तो 15 हो गया, इसको क्या कर सकता हूँ 6 प्लस 1 अपॉन 12, 15 प्लस हाफ प्लस 1 अपॉन 12। 15 का परसेंटेज इक्विवेलेंट कितना होगा 1500%, हाफ का कितना होगा 50%, और 1 अपॉन 12 का कितना होता है 8.33%। आंसर कितना हो गया 158.33%। क्लियर, ऐसे ब्रेक करेंगे, कितना भी बड़ा नंबर हो डिनोमिनेटर में क्या है उसके बेसिस पे हम इनको ब्रेक करते हैं। क्लियर है, तो आपको ये थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। 101 अपॉन 15, चलो ब्रेक करो, 15 का पहाड़ा बोलो, 15 की टेबल बोलो, कितना होता है 15 6 90, तो 15 इंटू 6 90 प्लस 11 अपॉन 15, हंड्रेड को कैसे ब्रेक कर दिया 15 इंटू 6 प्लस 11, 15 6 90, 90 प्लस 11 101 अपॉन 15। अब इनको अलग अलग करो, 6 प्लस 11 अपॉन 15, अब कर सकते हो ब्रेक। ये 600% हो गया, ये कितना हो गया 11 इंटू 1 अपॉन 15 कितना होता है 6, 2/3%। इसको करना आता है, चलो करो मेरे लिए, 600% एज इट इज, ये 66% प्लस 22/3%। इसको फर्दर आगे 22/3 है, तो ये कितना हो गया 600% प्लस 66, ये कितनी बार आएगा 7 प्लस 1/3, ठीक है। हाँ 7 1/3, 66 और 7 73, 673 1/3%, या फिर 673.33%। क्लियर, 101 इज इक्वल टू 673.33%। 107, अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे, इतना टाइम लगाएंगे, अब आपको प्रैक्टिस होगी। 107/5 है, सॉरी, क्या करूंगा मैं 105/2/5, ये 21 हो गया प्लस 2/5, इससे इक्विवेलेंट परसेंट 210%, इसका परसेंटेज कितना हो गया 1/5 का इक्विवेलेंट परसेंट कितना होता है 20%, 2 का कितना हो जाएगा 40%। आंसर सीधा 2140%। ऐसे करना है, देखो कितना टाइम लगा, 1 मिनट भी नहीं लग रहा। 21/9, चलो 1 मिनट से भी कम में करना है, 21/9, 21/9, सिंपल कर लो, उसको सिंप्लीफाई करो, 3 से कट रहा है 3/7, 7/3, 7/3 को क्या लिख सकता हूँ 6 प्लस 1/3, मतलब 2 प्लस 1/3, ये कितना हो गया 200%, ये कितना हो गया 33.33%, कितना आंसर हो गया 233.33%, 233.33। कितना टाइम लगा नोट करो, 30 सेकेंड्स। ऐसे कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है।
आपको ये छोटी छोटी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है, नंबर को हम कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये सब चीजें आपको देखनी है। थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन आ रहा होगा इसके अंदर, मैं एक बार वापस से थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, एक कोई भी फ्रैक्शन को हम करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें हो रहा होगा। अगर जैसे ये लिखा है फ्रैक्शन 2/7/3 लिखा हुआ है, क्या ये सही फ्रैक्शन है? नहीं, ये सही नहीं है। फ्रैक्शन या भिन्न के अंदर अंश हमेशा छोटा होता है हर से, मगर यहाँ पे अंश बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये सही नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, अगर सही लिखा होता तो क्या होता है, एग्जाम्पल ऐसा होता 5/1/3, इसका मतलब क्या होता है 5 + 1/3। तो इसको भी मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, 2 + 7/3, ये 2 एज इट इज, 7/3 कितना होगा 2 + 1/3, तो ये कितना बन गया 4/1/3। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो गया 4/1/3। आई बात समझ में? इसलिए मैं जहां भी मेरे को अंश बड़ा दिख रहा था हर से, तो मैं ऐसे ब्रेक कर रहा था, और इसको फर्दर ब्रेक करके आगे और इसको तोड़ के हमको एक बनाना है। अब ये सही है, अब ये सही फॉर्म में, ये मिश्रित भिन्न है, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन है मगर प्रॉपर है ढंग से। ये पहले ये इम्प्रॉपर था। क्लियर? तो आपको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, और उसके बाद आपको वो याद होने चाहिए। याद है ना, 1/2, 1/3, 1/4, इन सब के परसेंटेज वैल्यू वो अच्छे से याद होंगे तो ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलो बच्चों, इतने ही करते हैं, आप प्रैक्टिस करो, अच्छे से करो। हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, उसमें हम देखेंगे परसेंटेज से नंबर को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। ये सब चीजें बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बेसिक्स, ये आप अच्छे से कर लोगे तो आपके क्वेश्चंस फटाफट होंगे, फिर क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगेगा। चलो, टेक केयर, बाय बाय।